हाय दोस्तों, कैसे हो। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारे देश में लोकसभा इलेक्शन चल रहा है और लगातार आचार संहिता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन कुछ तो कर रहा है। मेरी नज़र में चुनाव डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की आत्मा है और इस बार लोकसभा इलेक्शन में बहुत ही खास चीज़ें हो रही हैं। इस बार लोकसभा इलेक्शन में सबसे ज़्यादा वोटर हैं युवा, नौजवान। इन नौजवानों को ही डिसाइड करना है कि हमारे देश का फ्यूचर क्या होगा, हमारे देश का अगला राजा कौन होगा। और इनमें से ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, यानी कि जिन्होंने अभी अभी हाल ही में अपना वोटिंग कार्ड बनवाया है, यानी कि टर्निंग 18। तो इन युवाओं के मन में, मेरे मन में भी है, कोई डाउट नहीं है, तो इन युवाओं के मन में एक सवाल है कि इस बार किसे चुना जाए। कुछ लोगों ने तो डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उन्हें कॉलेज स्कूल में ही ये सारी बातें सिखा दी गई हैं कि जहाँ भी जय श्री राम का नारा है कूद पड़ो। तो इस बार युवा सबसे ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि किसे चुना जाए, क्योंकि यदि आपने गलत डिसीजन ले लिया तो आप डेवलपमेंट नहीं देखोगे, आप देखोगे सिर्फ ड्रामा, ओनली ड्रामास। और एक गलत चुनाव कई गलत फैसले ले सकता है, इसलिए इस बार बहुत ही सोच समझकर वोट देना है। इस बार क्या, हर बार ही आप सबको सोच समझकर वोट देना चाहिए, लेकिन हम हर बार ये सोचते हैं कि इस बार किसे वोट दिया जाए। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि आप किसे चुनें, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैं कैसे चुनता हूँ। तो 2022 में गुजरात में विधानसभा के चुनाव थे। उस चुनाव में मेरा पहला वोट पड़ा था, यानी कि मैं फर्स्ट टाइम वोटर था। तो किस तरीके से मैंने डिसाइड किया कि मैं किसे वोट दूंगा, तो मैं आपको एक पोस्ट दिखाता हूं जिसमें मैंने वोटिंग के बाद अपने व्यूज़ शेयर किए थे, अपने विचार शेयर किए थे कि किस तरीके से मैंने किसी को चुना है। आपको पोस्ट दिख रहा होगा, आप पढ़ें। टुडे आई एम गोइंग टू बी अ कॉन्शियस सिटीजन, यानी कि आज मैं एक जागरूक नागरिक बनने जा रहा हूं। बट इट इज डिफिकल्ट बिकॉज एवरीवन इज अ ग्रेट चीटर। लेकिन यह बहुत ही मुश्किल है क्योंकि हर कोई एक चीटर है, वो भी बड़ा चीटर। इट इज डिफिकल्ट टू चूज हु इज लेस चीटर देन अदर। इसका मतलब इन चीटरों में से कम चीटर कौन है उसे चुनना, यह बहुत ही मुश्किल भरा काम है। आई नो आई हैव द ऑप्शन ऑफ नन ऑफ अबो, इट मीन्स नोटा, यानी कि मेरे पास एक नोटा का ऑप्शन तो है, बट दिस इज आल्सो यूजलेस, लेकिन यह भी बेकार है। आई होप द इलेक्शन कमीशन विल थिंक अबाउट दिस एंड गिव इट मोर पावर टू सोल्व माई डिफिकल्टीज, यानी कि मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि इलेक्शन कमीशन इस पर थोड़ा विचार करेगा और इसको थोड़ी सी और पावर देगा, जिससे हम सब अपनी डिफिकल्टीज को थोड़ी सी आसान कर पाएं। क्या है वो डिफिकल्टीज? टू सोल्व माई डिफिकल्टीज सो दैट अ ग्रेट और लीजर चीटर रेदर अ ग्रेट लीडर कैन बी इलेक्ट, यानी कि जो बड़ा चीटर हो या छोटा चीटर हो, उन दोनों में से हम किसी को न चुने, बल्कि किसी ऐसे को चुने जो महान लीडर हो, एक अच्छा लीडर हो। आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग, मैं एक और बात कहना चाहता हूं और यह बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ केजरीवाल। मैंने आम आदमी पार्टी को वोट दिया था, तो मैं क्या कह रहा हूं कि मैं केजरीवाल का बहुत बड़ा फैन नहीं हूं, और आई एम नॉट अ बिग एनिमी ऑफ राहुल मोदी ईटीसी, ना ही मैं नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी का बहुत बड़ा दुश्मन हूं। आई एम नॉट गोइंग टू वोट ऑन स्टार फेसेस, यानी मैं स्टार चेहरे पर जाकर के वोट नहीं करता कि मोदी का चेहरा दिखा बटन दबा दो, राहुल जी का चेहरा दिखा बटन दबा दो, नहीं। आई एम गोइंग टू वोट ऑन स्टार इशूज और स्टार टॉपिक्स, यानी कि मैं जो देश के मुद्दे हैं उस पर बटन दबाता हूं, जो देश के स्टार इशूज हैं, स्टार टॉपिक्स हैं, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें, महंगाई, ये सब देश के स्टार टॉपिक्स हैं, स्टार इशूज हैं। यदि आप स्टार इशूज और टॉपिक को लेकर के डिसाइड करते हैं कि आप किसे चुनेंगे और देखते हैं कि कौन सी पार्टी इन मुद्दों पर बात कर रही है, जो पार्टी इन मुद्दों पर बात करें आप उसको वोट दे सकते हैं। आई होप इट विल बी हेल्पफुल
एंड जय हिंद।